पाओगे ना, जब तक आपको बेसिक नहीं पता रहेगा, जब तक आप नहीं कर पाओ। ये जो सर्व समीकरणाएं होती हैं बीज गणित के रूप में आती हैं, ठीक, इसमें आती है बीज गणित में, ठीक। ये खंड आपका गा है ना, खंड क्या है, गा है। तो इसमें हम लोग किसके अंतर्गत, बीज गणित के अंतर्गत आता है ना। सर्व समीकरण जो है वो किसके अंतर्गत आता है, बीज गणित के अंतर्गत आता है ना। तो सर्व समीकरण सर्व समीकरण है ना, इसमें कुछ फार्मूले होते हैं कि कहता है कि वे संबंधित जो चारों के समान मानों के लिए सत्य होते हैं सर्व समीकरण कहलाते हैं, ठीक। इसमें कुछ फार्मूले हैं, ठीक। पहला जैसे दिया है नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, ठीक। इसमें से कुछ सवाल दिए जाते हैं, ठीक, वही बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है। अगर इसको मान लो ए आया कहाँ से, मान लेते हैं कोई अगर आपसे पूछता है कि सर जी ये आया कहाँ से, ठीक, कोई टीचर आता है आपसे पूछता है कि भैया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया कहाँ से, है ना, यही चीज़ तो पूछेगा। ये तो आप डायरेक्ट इसका मान बताते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट जो मान बताते हो आप, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक। आया कहाँ से, ये जो दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर इसी का आप हल करोगे तो ये मान आ जाएगा। कैसे हल करना, क्योंकि यहाँ देखो पावर दिया ना, क्या दिया है, पावर दिया है, तो यहाँ हम इसको दो बार लिखेंगे ए प्लस बी, है ना, और उसके बाद ए प्लस बी। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, जब आप नहीं गुणा करते हो तो उसमें क्या होती है, घातें जुड़ती है ना, क्या होता है ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं पर मान लीजिए ए इंटू ए इंटू ए इंटू कर दिया जाए कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है गुणे में घातें जुड़ती, इतना याद रहे, ठीक। अगर यहीं पर ए प्लस ए कर दिया जाए तो क्या होती है, इसमें घात तो रहेगी नहीं, है ना। यहाँ पे जो होता है वहां 1 छिपा होता था, आप इसको जोड़ो कितना होता है 2a होता है, क्या होता है 2a होता है। तो इसी तरह हम इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब आप b में गुणा करेंगे यानी कि a गुणे b करोगे तो क्या होता है ए बी होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए बी, ठीक। अब इसका काम खत्म हो गया, है ना, एक हमने दो में गुणा कर दिया, इसमें किया और इसमें किया, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसका गुणा बी का गुणा हम किस में करेंगे, यानी बी गुणे ए करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ए बी होगा। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और उसके बाद बी का गुणा बी में करेंगे तो क्या होता है बाबू बताइए जरा, बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देखो ये हमारा क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर रहेगा प्लस कर देंगे, और उसके बाद हमने क्या बताएगा कि अगर गुणे में कोई चीज होगा तो उसके क्या होते हैं घातांक जोड़ते हैं ना, क्या जोड़ता है घातांक जोड़ता है। इसका आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ छिपा और एक यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2ab, और ये क्या दिया है बाबू प्लस का बी स्क्वायर, है ना, क्या है बी स्क्वायर, या करके हम इसको लिख सकते हैं या, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना, क्योंकि इसको ऐसे भी बता सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, या करके हम ये भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे मेरी बात को। आप देखो इस पे जैसे कि सवाल बताने ना, तो ये आपको पता है ना कहाँ से आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab।
अब आप लोग को ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का, तो फिर क्या होता है 2ab होता है ना। ये चीज आप कभी नहीं भूलना ना, क्योंकि ये आप अभी 8 में हो, आगे चलकर एक काम देता रहेगा आपको बराबर, ठीक। जब तक आप पढ़ाई करोगे, जब तक ये आपको मिलता रहेगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे हम, और देखो चर और अचर आपको भी पता होना चाहिए ना, चर और अचर भी पता होना चाहिए, है ना। चर यानी जो नंबर्स होते हैं, ठीक, वो ए टू जेड होते हैं। क्या होते हैं? ए टू जेड होते हैं, है ना। इसमें जो गिनती में आ जाते हैं, ठीक, ये 1 से लेकर, है ना, 1 से लेकर अनंत तक, डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी कि आप गिनती को कभी गिन नहीं सकते हो। कि गिन लोगे? नहीं गिन सकते ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका ये एक है ना, आप इसके पीछे जितने जीरो बनाना चाहते हो बना सकते हो कि ना ही बाबू, है ना। आप इसको गिनोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। इसीलिए आप गिनती को कभी नहीं गिन सकते। अगर आप चाहो तो जितने भी जीरो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक। तो आपको चर संख्या पता हो गई। वो कैसे क्या होता है? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है। जितने भी ए बी सी डी में आएंगे अक्षर, वो सब आपके क्या होंगे? अचर संख्या होंगे। और जितने एक से लेकर अनंत तक आएंगे उनको हम क्या कहते हैं? अचर। समझे मेरी बात? दो चीजें आपको याद रखना, चर और अचर क्या होता। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लेता हूं बेटा 2x और प्लस 3y, तो आप इसमें बताओ चर कौन है, अचर कौन है? बताइए। हाँ, इसमें जो 2 है ये हमारा अचर होता है, जो x हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? चर। अब इसमें जो 3 दिया है आपका अचर होगा, और y हमारा क्या होगा? चर, है ना। इतनी चीज तो आराम से पता है। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा चर और अचर क्या होता, तो आप बता दोगे ना? बता लोगे ना? हाँ। अब यहाँ पे बात हम कर रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे जैसे हम सवाल दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको जैसे मैं सवाल दे रहा हूँ बेटा, देखिए जैसे कि दिया है 2, है ना। कितना दिया है? 2 दिया है, इसी का हम 3 कर दें, है ना। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जो 2 दिया है ये क्या है भैया? ए है। और जो हमारा 3 दिया है ये हमारा क्या होता है? बी होता है। क्या होता है? इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें, ऊपर 2 दिया है 2 लगा दीजिए, ठीक। और उसके बाद हमने क्या बताया है कि ए बराबर हमारा कितना होता है बाबू? 2 हो जाएगा। अब बी बराबर पता है ना? 3 होता है। बी बराबर क्या है? 3 होता है। तो आप इसी फार्मूले पे आंखी मूंद कर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, है ना। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब चले हम लोग रखते हैं मान, है ना। अब ए का मान कितना दिया है? 2 दिया है भैया। कितना दिया है? आप स्क्वायर कर दोगे, और उसके बाद बी का मान आपको पता है 3 दिया है, आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 2 दिया है भैया, 2 लिखिए, और ए का मान हमको बताइए कितना दिया है? 2 दिया है, आप यहाँ 2 रख दो बाबू। और बी का मान कितना दिया है? 3 दिया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आपको पता है। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। या आपने यहाँ पे 2 लिखा था, आपको 2 को 2 बार गुणा करना है। कितने बार करना है? तो 2 दूनी 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। वाह,
और उसके बाद अब यहाँ पे 3 दिया है और 3 का वर्ग कितना होता है 9, क्योंकि हम 3 को 2 बारी लिखेंगे। वो 3 तिहाई कितना होता है 3 तिहाई 6 नहीं होता बेटा 9 होता है। ठीक, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और उसके बाद 3 दूनी कितना होता है 6 होता है और 6 दूनी कितना होता है 12 होता है। आप इनको जोड़ लीजिए, 12 4 16 होता है और 16 9 25 होता है। कितना होता है 25 आप लिख दीजिए। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो, किसी को कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत है। अब चलो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो अचर की बात हो रही थी ना, अब चलो चलते हैं चार संख्या वाले निकालते हैं ना।